हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, एक बार अगर आप सीख लोगे, ठीक है, आपको लाइफ टाइम इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अभी क्या है, सीक्वेंस। अभी देखो, नेचर में फिबोनाची सीक्वेंस आपको ये देखने को मिलेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। फिबोनाची एक पर्सन का ही नाम है, उसके ऊपर ही एक सीक्वेंस है। लाइक सीक्वेंसिंग क्या है कि एक नंबर का जैसे सीक्वेंस है, लाइक इवन नंबर का सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सीक्वेंस मतलब कोई भी चीज कैसे अरेंज की गई है। तो फिबोनाची ने एक नेचर में स्टडी किया कि जितने भी नेचर के जो भी चीज है कुछ ना कुछ सीक्वेंस में बने हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न उनमें है। ठीक है, तो जैसे कि आप सनफ्लावर का या मेरीगोल्ड का आप पेटल्स देखोगे तो उसका जो फ्लावर का जो पत्ता ही आप कह लो, वो जो जिस तरीके से अरेंज है वो भी एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, सो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व किए जो एक कुछ डेफिनेट एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कुछ कुछ चीज़ है। ठीक है, सो उनको जब उन्होंने स्टडी किया कि कैसे निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, तो तब इस चैप्टर का, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दो चीज, एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दो चीज पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी होता है। ठीक है, लेट्स सपोज करो कि एग्जांपल लिख देती हूँ। कार्ड का जो लॉग होता है, बड़े बड़े कार्ड का जो लॉग होता है, उनको इस तरीके से अरेंज किया गया कि नीचे सपोज करो ये 5 ब्लॉक्स है ऐसे लंबा करके, ऊपर 4 है, उसके ऊपर 3 है, उसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, एक पैटर्न है कि 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला कोई भी अगर हमें पूछ दे तो कैसे निकाल सकते हैं इसका। अब प्रैक्टिकल भी एप्लीकेशन कभी कभार हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। ठीक है, सीक्वेंस होने के लिए कुछ एक लिमिटेड पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न क्या है कि जैसे कि आप सपोज करो, अभी मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10। इसमें पैटर्न क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नेक्स्ट नंबर निकालो, आप तुरंत देख के बता दोगे नेक्स्ट नंबर 12 होगा। सो कैसे आपको ये 12 कैसे मिला? आपने देखा कि ये 2 का टेबल है, प्लस ये +2 ऐड ऑन होके आ रहा है। ठीक है, अभी एपी क्या होता है हम जानते हैं। सो एपी, एक सीक्वेंस एपी कब बनेगा? इफ वी गेट सक्सीडिंग नंबर बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्टिंग भी एक तरीके का एडिंग ही है। ठीक है, -2 को हम +-2 लिख सकते हैं कि वहाँ -2 ऐड हो रहा है। ठीक है, सो ए फिक्स्ड नंबर विद द प्रीसीडिंग नंबर। अगर हमको आगे वाला नंबर, ठीक है, पिछले वाले नंबर के साथ कुछ ऐड करके मिल रहा हो तो हम उसे एपी कहेंगे। ओके, अभी एपी में हमको कुछ कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। ठीक है ना, एपी के हर एक टर्म को हम A2, A3, A4 ऐसे डिनोट करेंगे। यहाँ A फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, याद रखना, A मतलब पहला टर्म। इस सीरीज में A क्या है? 2 है। ठीक है, अभी और एक चीज़ है D, वो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 4 - 2, 6 - 2, मतलब एक सीक्वेंस का अगर हर एक टर्म का डिफरेंस सेम है, सो आपको कोई भी अगर सीक्वेंस दी गई हो तो आपकी क्या नंबर ऐड हो रहा है ये आप हमेशा
देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर वो AP है तो आप कोई भी 2 नंबर को माइनस कर दो, ठीक है, आगे वाले को पीछे से माइनस कर दो, तो अगर आपको जो नंबर मिल रहा है वही आपका कॉमन डिफरेंस है। और अगर वो AP है तो वहाँ पे हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, जैसे कि हमें यहाँ मिला है, ठीक है। सो AP है कि नहीं, उस पर एक क्वेश्चन मिलता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन AP और नॉट। वहाँ आप हर एक टर्म को माइनस करो इसके पहले वाले से, सेम अगर मिलता है हम उसे AP कहेंगे, और उसी सेम नंबर को कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। D यहाँ पे क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस भी 2, फर्स्ट टर्म भी 2। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि इस सीक्वेंस में अगर मैं आपको कहूँ कि 50th नंबर कौन सा होगा, 50th पोजीशन का नंबर कौन सा होगा, तो आप ऐसे तो है नहीं कि आप +2 करके निकालो, वी नीड ए फॉर्मूला, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज टू फाइंड द nth टर्म, कोई भी टर्म 50, 51 कुछ भी पूछे, सिंपल an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए मैंने पहले आपको a और d समझाया। n क्या है, कौन सा टर्म आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सो इसी सीरीज में 51 टर्म अगर हम निकालें, ठीक है, अभी मैंने बोला था A1 A2 ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो an मतलब मुझे सपोज 50 टर्म चाहिए, तो आप a पुट करो 2, n मतलब 50 टर्म, 50 माइनस 1, d क्या है 2 प्लस 49 इंटू 2, 49 2 98, 98 प्लस 2 100, ये हमारा 50 टर्म होगा। आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर हम कोई भी नंबर के बीच में अगर हम प्लस साइन दे दें, ठीक है, तो पहले वो सीक्वेंस था, ठीक है, प्रोग्रेशन था, बट जैसे ही मैंने प्लस दे दिया वो बन जाएगा सीरीज ऑफ व्हाट, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सो ये 2 चीज़ आपको जाननी है AP में, ओके। कुछ चीज़ें हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे टू फाइंड द nth टर्म, AP है कि नहीं, ठीक है। सो मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। सीरीज कब बनेगा, जब आप सभी नंबर को ऐड कर दो, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है कि अगर आपको बोले कि इन 6 नंबर को प्लस करके आपको नंबर क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द सम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही वही है, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे 6 टर्म का सम अभी आपको ऐड ऑन करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यू फुट करो, निकालो, कितने भी नंबर का बोलो, 50 नंबर, अभी जो लास्ट हमें 100 मिला था, 100 तक, 2 से 100 तक जितना भी नंबर है उन सबको प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ भी हमें AD चाहिए, Sn मतलब कौन सा टर्म तक आपको पूछ रहा है, S6 तक सपोज करो, हम वेरीफाई भी कर लेंगे यहाँ, ठीक है। सो लेट्स से हम यही निकाल लेते हैं, अभी बताओ n क्या है, कितने नंबर तक निकालना है, 6, a क्या है 2, d भी 2, ऐसा नॉर्मली प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 30, 42, ठीक है। यहाँ पे पुट करने से भी 42 आना चाहिए। सो S6 इक्वल टू 6/2, 2 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। 3, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 3 इंटू 14, 14 3 जार क्या होता है 42। सो 42 वेरीफाइड हो गया, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम चारों चीज
एक साथ करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने जितने भी चीज़ सीखी है, ठीक है, उन सब को हम एक एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। सो एग्जाम्पल इज 3, 6, 9, 10, 12, 15 so on, ठीक है। फाइंड A20, मतलब इसी सीक्वेंस में 20 टर्म तक हम जाएंगे तो क्या नंबर मिलेगा, और S20, उन सभी नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा। ओके ना, पहले इस सीरीज का AD निकालो। A क्या है, पहला टर्म 3, D क्या है 6 - 3। पहले आपको वो सीरीज AP है कि नहीं वो देख लेनी पड़ेगी, तो आप माइनस करके दिखा देना, ठीक है, और लिख देना कि सिंस द डिफरेंस इज सेम, ठीक है, इट फॉर्म्स एन AP, वो आप लिख देना। उसके बाद आप AD निकालो। अभी हम आते हैं AN पे। हमें क्या निकालना है, A20। A क्या है 3, D क्या है 3, 19 × 3, सो 57 + 3 60। तो इसी सीरीज में 20 टर्म क्या होगा 60। अभी 60 से 3 से 60 तक जितने भी नंबर मिलेंगे प्लस करने पर क्या आएगा, SN। N क्या है 20, A क्या है 3, D 3, S20, 20/2, 2A N - 1 × D, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × 3 प्लस N है 20 - 1 3, 20 / 2 10, 6 प्लस 57, 10 × 57 के साथ 6 प्लस करो 63, 630, ठीक है। क्या मिलेगा 630। सबको ऐड करने पर हमें नंबर मिल रहा है 630, ठीक है। सो AP में यही 3 चीज़ों से आपको क्वेश्चन मिलता है। पहले वो पूछेगा आपको AP है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो, इसके बाद और 4 टर्म निकालो, तो आप +D कर दो, ठीक है। वो पूछेगा आपको AN निकालो, वो पूछेगा आपको सम निकालो। इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी बनते हैं, ठीक है। सो जितना जो AP का चैप्टर है वो इन्हीं चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे GP, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड टिल देन बाय बाय।